नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, CSGM यूनिवर्सिटी कानपुर यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैं साइकोलॉजी का पेपर लेके आया हूँ आपके समझ। तो आइए देखते हैं कि इस पेपर में जो है किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं, या फिर अगर आप आंसर की मिलाना चाहें तो आंसर की भी मिला सकते हैं। और बाकी प्रश्न पत्र का जो फॉर्मेट है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें 100 प्रश्न हैं, इनमें से 75 करने थे और मार्कशीट पे आंसर देने हैं इसके गोला करके। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हैं। सीखने के स्थानांतरण में सहायक है उपरोक्त सभी। दो व्यक्तियों के बीच व्यक्तिक भिन्नता होने का क्या कारण हो सकता है? उनके व्यक्तित्व में असमानता। निम्न में से कौन अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? आक्रामकता। किसने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है? जुंग ने। जब निचले दोस्तों ये जंग नहीं, जुंग है, इसको सही कर लीजिएगा। जब निचले हिस्से की तुलना में शरीर के ऊपरी हिस्से का विकास पहले होता है तो उसे कहा जाता है मस्तकाधोमुखी क्रम। शील गुणों के समन्वय तथा संगतता को अल्पोर्ट ने कहा है अपनापन। साल्डर ने शारीरिक गठन के आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? 3। पर्सोना किस भाषा का शब्द है? लैटिन। दूसरों द्वारा स्थापित नियमों पर आधारित नैतिकता को कहते हैं विषम नैतिकता। प्रथम मानकीकृत बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया? साइमन ने किया। स्पीयरमैन ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है? द्विकारक। मौजूदा स्कीम में नई जानकारी रखना का कहा जाता है आत्मसातकरण। यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु उसके वास्तविक तैतिक आयु से अधिक है तो उसका व्यक्ति की बुद्धि होगी 100 से अधिक। नैतिक विकास से घनिष्ठ रूप से जुड़ा नाम है कोहलबर्ग। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने। सीखने की किस सिद्धांत में मनोवैज्ञानिक आहार अनुभव को नियम से जोड़ते हैं? सूझ सिद्धांत। किसने स्थानिक बुद्धि को बुद्धि का एक प्रकार बताया? गार्डनर ने। वुडवर्थ के अनुसार विकास क्या है? आंशिक एवं पर्यावरण का गुणनफल। तो दोस्तों प्रश्न आप देखते रहिए। निम्न में से कौन सा कथन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए सही नहीं है? यह विश्वास करती है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित अपनामों के प्रयोग किस पर किया था? दोस्तों इन्होंने बिल्ली पे किया था। आसार सिद्धांत, स्टिमुलस रेस्पॉन्स, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत इन्होंने बिल्ली पे किया था। बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद करके मछली का टुकड़ा रख दिया था तो बिल्ली बार बार उस मछली के टुकड़े को पाने का प्रयास करती है और उसने एक लीवर पे पैर रख दिया जिससे पिंजड़ा खुल जाता है और बिल्ली जा कर के मछली के टुकड़े को खा लेती है। तो इस प्रयोग में यही था, तो बिल्ली पे किया गया था ये प्रयोग। बुद्धिलब्धि शब्द किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? विलियम स्टर्न के द्वारा। दोस्तों बुद्धिलब्धि के बारे में आपको बताना चाहूँगा। बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। अगर इतना फार्मूला दिया है तो इसका आविष्कार जो स्टर्न ने किया था, और बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 है, तो इसको जो है टर्मन ने दिया था। ये बात का ध्यान रखिएगा। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? कैटल ने। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का निजी संभाषण है। यह बताता है कि बच्चे अपने संभाषण से अपनी क्रियाओं को निर्देशित करते हैं। किस अवस्था में बालक का अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है? शैशवावस्था। सीखने का गेस्टाल्ट सिद्धांत किस विचार पर आधारित है? प्रत्यक्षण। गेने निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? सीखने की परिस्थितियाँ। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? उसने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर को महत्व नहीं दिया है। किसने मानसिक आयु के संप्रत्यय का प्रतिपादन किया? अल्फ्रेड बीने ने। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं विलियम जेम्स। कोहलर सीखने के किस तरह के सिद्धांत से संबंधित समग्रवाद है? किस विकासात्मक अवस्था को दृढ़ीकरण की अवस्था कहा जाता है? बाल्यावस्था। कैटल के अनुसार व्यक्तित्व विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है शैशवावस्था। बुद्धि के बारे में क्या सत्य नहीं है? बुद्धि एक अर्जित योग्यता है।
गहने का अधिगम पदानुक्रम में कौन सा अधिगम पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है? संकेत अधिगम। व्यक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखते हुए कौन सी विधि छात्रों को सीखने के बेहतर अवसर प्रदान करती है? अभिक्रमित अनुदेशन। मस्तिष्क उद्दीपना को मुख्य उद्देश्य है सृजनात्मक विचारों को उत्पन्न करना। आर्मी अल्फा परीक्षण है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। किस अवस्था में अपराधी व्यवहार की प्रवृत्ति अधिक स्पष्ट होती है? किशोरावस्था। मानसिक स्वास्थ्य है संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण सामंजस्य के साथ कार्य करना। दोस्तों ये ब्लैक वाला मानिएगा आंसर, आप ये ब्लू वाला नहीं ब्लैक वाला मानना है आपको। फोबिया है समान डर, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के कार्य हैं उपरोक्त सभी। नकारात्मक पुनर्वर्णन है जिसकी अनुपस्थिति से वांछित अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, देखते हैं। निम्न में से कौन सीखने का मुख्य नियम नहीं है? सादृश्यता का नियम। अभ्यास का नियम, तत्प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, या सीखने का नियम है। इसको थॉर्नडाइक ने दिया है, प्रतिपादित किया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। जब कोई व्यक्ति दुखद अनुभूति से मुक्ति पाने के लिए रोने लगता है तो उसके व्यवहार में क्या सम्मिलित होता है? प्रतिगमन। निम्न में से कौन सृजनात्मकता की एक विवाह है? विस्तारण। निम्न में से कौन सृजनात्मकता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? अपसारी चिंतन। आइए क्वेश्चन नंबर 47 में चलते हैं। एक छात्र विद्यालय की अंतिम परीक्षा में प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है, उसके प्रेरणा को निम्न में से कौन बेहतर ढंग से व्यक्त कर सकता है? उपलब्धि की आवश्यकता। एक छात्र परीक्षा में असफल होने पर अपनी असफलता का कारण प्रश्न पत्र के गलत ढंग से बने होने को मानता है। किस तरह की रचनात्मक युक्ति है? ये प्रक्षेपण है। भारतीय परिस्थितियों में बीने की बुद्धि परीक्षण का सबसे पहला प्रमाणीकरण किसने दिया? C.H. राइस ने दिया। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? 3। शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए जिससे वह उपरोक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है कथन किसने कहा? स्किनर ने। सील गुणों को किसने सतही तथा स्रोतशील गुणों में विभाजित किया? कैटल ने। आलपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन व्यक्तिगत सील गुणों की प्रवृत्ति नहीं है? तार्किक प्रवृत्ति। व्यक्तित्व के चरों या विभाग को जानने के लिए किस सांख्यिकीय प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? कारक विश्लेषण। कैटल ने गत्यात्मक सील गुणों को कितने भागों में बांटा है? 3। किस हार्मोन्स को ऑप्टिक हार्मोन्स कहा जाता है? एड्रीनलिन। दोस्तों एड्रीनिल होता है, एक हार्मोन्स होता है, ठीक है। एक होता है ऑक्सीटॉक्सिन, एक होता है एड्रीनिल। तो जानवरों में जो ऑक्सीटॉक्सिन होता है वो दोस्तों मिल्क को होल्ड करने के लिए होता है, और एड्रीनिल जो होता है वो मिल्क को स्रावित करने के लिए होता है, ठीक है। तो 2 तरह का जो है हार्मोन्स पाया जाता है जानवरों में। किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। अध्यापक को छात्र को गणित पढ़ाना, अध्यापक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि इससे वह छात्र को जान सकेगा। सीखने का उदाहरण है शिशु का तैरना। किस अवस्था में बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है? पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था। पावलोव के प्रयोग में घंटी की आवाज़ की अनुबंधित उद्दीपक। मास्लो की आवश्यकता अनुक्रम में द्वितीय स्तर की आवश्यकता है सुरक्षा है। निम्न में से कौन गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत में बुद्धि का एक प्रकार नहीं? प्रत्यक्ष ज्ञात्मक बुद्धि। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गत्यात्मक संगठन है जो उसके विशेष व्यवहारों और विचारों का निर्धारण करता है। या किसने कहा है? आलपोर्ट ने। व्यक्ति का निर्धारक कारक है ये तथा भी दोनों। सृजनात्मकता की कौन एक बीमा नहीं है? नियमितता। बायोकेसी ने सीखने के लिए किस कारक को सबसे महत्वपूर्ण माना? सामाजिक। नैतिक विकास का सबसे पहले सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे। बुद्धिलब्ध के सूत्र का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? टर्मन ने। विकास क्या है? परिवर्तन की प्रगतिशील श्रृंखला। स्किनर ने किस पर अपना कार्य किया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। यदि जिस साधन द्वारा लक्ष्य प्राप्त किया गया वह खुद लक्ष्य बन जाए तो उसे आलपोर्ट ने क्या कहा? कार्यात्मक स्वायत्तता। सील गुणों को द्विध्रुवी विमाओं पर व्यक्त कर किसने व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया? आइजेंक ने। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय से संबंधित है? संरचनावाद। जब कोई बच्चा किसी समस्या को हल करने में कठिनाई का सामना करता है तो अध्यापक उसकी कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक संकेत प्रदान करता है। उसे क्या कहते हैं? मचान निर्माण। विचारों में विविध का मापन करने वाला परीक्षण कहा जाता है अपसारी चिंतन परीक्षण।
समीपस्थ विकास क्षेत्र क्या है? बच्चा स्वयं अब जितना कर सकता है और जितना बिना किसी सहायता के नहीं कर सकता, इन दोनों के बीच का अंतर। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने। निम्न में से कौन द्विकारक सिद्धांत के कारक की विशेषता नहीं है? यह वातावरण से अर्जित होता है। गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना में कितनी उपाएं? 3। किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव तूफान की विरोध है, किसने कहा? जीएसएल ने। व्यक्ति की भिन्नता के कारण है उपरोक्त सभी। आंगन टेढ़ा की कहावत एक उदाहरण है प्रक्षेपण। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास स्तर का तृतीय स्तर है मूर्त से क्रियात्मक। हवाई महल बनाना किसका उदाहरण है? दिवास्वप्न। नर्सिसिज्म का क्या तात्पर्य है? स्व का कामुकता। पहले सीखी गई कोई चीज़ बाद में सीखी गई चीज़ों के कारण भूलने लगती है तो उसे क्या कहते हैं? पोलछी नकारात्मक स्थानांतरण। सीखने के स्थानांतरण संबंधी व समापन तत्वों का सिद्धांत किसने? थार्नडाइक ने। किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है? बाल्यावस्था। मानव के संज्ञानात्मक प्रेरणा चक्र में चौथा तत्व क्या है? संज्ञान। आवश्यकता और प्रणोद के संबंध में कौन सा कथन सही है? दोनों समांतर है। आवश्यकता है शरीर में किसी चीज़ की कमी या अधिकता है। भूख किस प्रकार का प्रेरक है? प्राथमिक। एकांकी जुड़वा बच्चों की आवश्यकता में कितनी समानता होती है? 100%। भाषा विकास का नियंत्रण को समानता कौन करता है? बायां गोलार्ध। ओडिपस भावना ग्रंथि संबंधित लड़कों से। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की? विलियम वुंट ने। व्यवहारवाद का जनक कौन था? वाटसन। संज्ञानात्मक विकास के 4 अलग अलग स्तरों की पहचान जीन पियाजे। तो दोस्तों 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए। एक बात का ध्यान देना है, इसमें आपको 75 प्रश्न करने हैं, 100 प्रश्न नहीं करने हैं। 75 प्रश्न आपको इसमें से हल करने हैं बस। और यदि शुरू से लेके 1 से लेकर 75 तक के बीच में कोई नहीं आ रहा है तो छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन टोटल 75 प्रश्न सॉल्व करने हैं। ठीक है दोस्तों, यदि इसमें कोई प्रश्न ना समझ में आ रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और कोई जानकारी अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।